बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक 2 बुक। हम यूज़ करते हैं डेविड जे ग्रिफिथ, 4th एडिशन। डेविड जे ग्रिफिथ 4th एडिशन में इलेक्ट्रोडायनामिक 2 जो है वो चैप्टर नंबर 6 से शुरू होता है और चैप्टर नंबर 6 का नाम है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। तो मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर में सबसे पहला जो टॉपिक हमें दिया गया है वो है मैग्नेटाइजेशन। आइए देखते हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या है। तो मैग्नेटाइजेशन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि मैग्नेटाइजेशन जो है इस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो मैग्नेटाइजेशन डिपेंड अपॉन मटेरियल। मैग्नेटाइजेशन जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल पे डिपेंड कैसे करती है? तो वो मैग्नेटाइजेशन के लिए हम जिस मटेरियल को यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन मैग्नेटाइजेशन जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। मटेरियल मैग्नेटाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ मटेरियल के लिए मुख्तलिफ होगा, इसकी वैल्यू जो है मुख्तलिफ होगी। कुछ मटेरियल के लिए मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कुछ मटेरियल के लिए नेगेटिव होगी, कुछ मटेरियल के लिए ये वैल्यू जो है ये स्मॉल होगी और कुछ के लिए लार्ज होगी। तो मैग्नेटाइजेशन जो है डिपेंड करते हैं मटेरियल के ऊपर। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आते हैं कि मैग्नेटाइजेशन जो है मैथमेटिकली बराबर होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट V डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो I क्रॉस A का बराबर होता है, I क्रॉस A डिवाइडेड बाय V वॉल्यूम। तो मैग्नेटाइजेशन जो है यहाँ पर हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। या ये मैथमेटिकल फॉर्म हम यूँ भी लिख सकते हैं कि M इज़ इक्वल टू I A यूनिट वेक्टर N। वॉल्यूम को हम स्प्लिट करेंगे। जैसे हमें पता है कि वॉल्यूम हमारे पास एरिया और लेंथ के ज़रब के बराबर होते हैं, तो वॉल्यूम को हम कुछ यूँ लिखेंगे, एरिया ज़रब लेंथ। तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, एरिया के साथ बच जाएगा लेंथ। तो ये इक्वेशन हमारे पास यू भी हम यू भी लिख सकते हैं, आई क्रॉस आई डिवाइडेड बाय एल। ये किसके बराबर होते हैं? मैग्नेटाइजेशन की। यहाँ पर एल जो है हमारे पास लेंथ है, ठीक है। यूनिट जो है, यूनिट हमें पता है कि करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर है और लेंथ का यूनिट मीटर है। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम्पेयर पर मीटर है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरफ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये हमारे पास क्या है? ये प्रोडक्ट है करंट की और कंडक्टर की एरिया के प्रोडक्ट को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है। इस तरह फिगर में आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। इसमें करंट जो है इस डायरेक्शन में मूव करती है और इसका एरिया जो है ये है, ये इसका एरिया है। और हमारे पास ये जो है मैंने P से रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो ये बात याद रखना चाहिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो हमेशा एरिया को परपेंडिकुलर होगा, कंडक्टर के एरिया को परपेंडिकुलर होगा। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास बराबर होते हैं आई क्रॉस ए की। ए यहाँ पर हमारे पास एरिया है और आई करंट है। एरिया किसकी एरिया है? कंडक्टर की एरिया है। और ये पॉइंट ये भी नोट करने वाली पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो एरिया को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है।
अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है? तो सिंपल बात है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास करंट और एरिया का ज़रब है। तो इस तरह करंट का यूनिट एम्पियर है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर ये जो है ये आता है। अब हम जाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ। हमने वहाँ पर ऊपर जो है बात की कि मैग्नेटाइजेशन जो है मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो अब हम आते हैं कि मैग्नेटाइज मटेरियल जो होते हैं वो कौन से है और इसकी कितने किस्में हैं। तो आइए देखते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो उसको क्या होते हैं जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और नॉर्थ और साउथ पोल इस पे अफेयर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो और इसके ऊपर जो है नॉर्थ और साउथ पोल अफेयर हो जाती है तो उस मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर नीचे मैंने तफसील से लिखी है, लेकिन यहाँ पर मैं मैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन करूँगा। मैग्नेटिक मटेरियल जो है ये मटेरियल दैट कैन बी मैग्नेटाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में वो मैग्नेटाइज होते हैं। अब हम आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो मैग्नेटिक मटेरियल के 3 टाइप्स हैं। इससे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कितने हैं? 3 टाइप्स के हैं। पहला जो हमारे पास है वो है डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल है? दीज आर दोज मटेरियल which is weakly repelled by a magnet placed in magnetic field। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में वो मटेरियल रख देते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड रिपल करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? रिपल करते हैं, तो वीकली रिपल करते हैं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से वो वीकली रिपल होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास वीकली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। और डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव एंड स्मॉल। डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव होते हैं और स्मॉल होते हैं। नेगेटिव क्यों होते हैं? नेगेटिव इसलिए होते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रिपल करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो वो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो इस डायरेक्शन में रिपल होगा। तो इसलिए ये नेगेटिव आता है इसकी वैल्यू। और स्मॉल इसलिए है कि ये वीकली रिपल होते हैं, स्ट्रांगली रिपल नहीं होती, वीकली रिपल होते हैं। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव और स्मॉल होते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मटेरियल। और ये बात याद रखना चाहिए कि जब हम मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसके सेंटर से पास नहीं होगी, उसके सेंटर से रिपल होगी। ये जो डायग्राम है इसमें आप लोगों को मैंने शो किया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के सेंटर से पास नहीं होगी, इससे रिपल होगी। और पॉइंट नंबर 5 जो है when a diamagnetic material is placed in a non-uniform magnetic field it will move from strong field region to weak field region। जब हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम में शो किया है कि जब यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जब हम किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो उस तरफ आ जाते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो, उस पॉइंट की तरफ
मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पॉइंट में फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो वीक हो। और ये क्यों ऐसा होता है? तो इसलिए होता है कि हमने ऊपर बताया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो रिपल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने अपोजिट डायरेक्शन में रिपल करते हैं। तो रिपल्जन की वजह से स्ट्रांग फील्ड रीजन से वीक फील्ड रीजन में आ जाते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट नंबर 6 है वो है लॉस दियर मैग्नेटाइजेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो वो अपनी मैग्नेटाइजेशन जो है वो लूज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, मैंने किसी भी फील्ड में रख दिया तो वो मैग्नेटाइज होगा। अगर जब हम इससे मैग्नेटिक फील्ड जो है रिमूव कर देते हैं तो वो अपनी मैग्नेटाइजेशन खो देती है। तो हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट नहीं रख सकते। और पॉइंट नंबर 7 जो है नो अनफेयर इलेक्ट्रॉन। और ये रिपल्शन की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर जो है हमारे पास अनफेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इवन नंबर में होते हैं, ऑड नंबर में नहीं होते। ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है ये इवन नंबर में है, इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा। अब पॉइंट नंबर 8 जो है दे कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड गैसेस। और डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैटर के तीनों स्टेट्स में रह सकते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में रह सकते हैं। एग्जांपल डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल वाटर, मरकरी, कॉपर, गोल्ड और हाइड्रोजन। ये हमारे पास ये क्या है? ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स हैं। अब हम आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल के वो किस्म है जो जब हम उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या होते हैं, वो वीकली अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ वीकली अट्रैक्ट कर देते हैं। मटेरियल विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं, वीकली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ बी। और ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। वीकली मैग्नेटाइज होते हैं किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा उस तरफ ये मैग्नेटाइज होगा। पॉइंट नंबर 2 है अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टुवर्ड सेंटर ऑफ द मटेरियल। और जब भी हम किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसकी सेंटर से पास होगी, उसकी तरफ अट्रैक्टेड होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये अट्रैक्टेड होगी किस तरफ? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के सेंटर की तरफ। When we place a paramagnetic material in non-uniform magnetic field, it will move from weak region to strong field region because of attraction. ये जो है जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख देते हैं तो क्या होते हैं, वो वीक फील्ड की रीजन से, जहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्मॉल होते हैं, उससे स्ट्रांग फील्ड रीजन की तरफ आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? तो इसकी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अट्रैक्शन की वजह से ये वीक फील्ड रीजन से स्ट्रांग फील्ड रीजन में आ जाते हैं। दे लॉस दियर मैग्नेटाइजेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है ये अपने मैग्नेटाइजेशन जो है वो लूज़ कर देते हैं जब हम इससे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं। पॉइंट नंबर 5 कंटेन अनफेयर इलेक्ट्रॉन। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अनफेयर इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें ऑड नंबर में होते हैं, जैसा कि ये जो है ये अनफेयर इलेक्ट्रॉन है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन अनफेयर में होते हैं, इसलिए ये अट्रैक्टेड होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इसलिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींच देती है क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, अनफेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पॉइंट नंबर
सिक्स जो है दे एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड गैसेज, ये भी मैटर के तीनों स्टेट्स में रह सकते हैं, जैसे कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। अब हम आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल की तीसरी किस्म की तरफ, जो हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मटेरियल विच स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर देती है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर देती है। पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटाइज्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम में शो किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो तो ये भी इस डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटाइज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो तो ये भी इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी। पॉइंट नंबर 3 है हेवीली अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन टुवर्ड इट्स सेंटर। और ये जो है ये हेवीली अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, अपनी सेंटर की तरफ हेवीली अट्रैक्ट कर देती है। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के सेंटर से हेवीली जो है वो अट्रैक्ट कर देती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी सेंटर की तरफ। और पॉइंट नंबर 4 जो है a ferromagnetic material are placed in non-uniform magnetic field, it will move from weak field region to strong field region। और जब हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो वीक फील्ड रीजन से स्ट्रांग फील्ड रीजन में आ जाते हैं। किसकी वजह से आ जाते हैं, तो अट्रैक्शन की वजह से आ जाते हैं। और अट्रैक्शन किस वजह से, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्शन इसमें पैदा होते हैं। पॉइंट नंबर 5, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर पॉजिटिव एंड लार्ज। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो पॉजिटिव होगी और लार्ज होगी। पॉजिटिव इसलिए होगी कि वो अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और लार्ज इसलिए होगी कि वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ, तो इसलिए ये लार्ज होगी। और पॉजिटिव इसलिए होगी कि वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डायरेक्शन जो है वो सेम होते हैं। मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू इसलिए लार्ज और पॉजिटिव होती है। अब हमारे पास जो पॉइंट नंबर 6 है वो है दे विल बिहेव लाइक अ परमानेंट मैग्नेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो वो फिर भी मैग्नेटाइज रह सकते हैं, और इसलिए ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर देती है। इसलिए ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर देती है कि जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो फिर भी ये क्या अपने आप को मैग्नेटाइज रख सकते हैं। और पॉइंट नंबर 7 जो है दे कंटेन अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होते हैं। और आखिरी पॉइंट हमारे पास है एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में रह सकते हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह। तो ये थे हमारे एक शॉर्ट सा लेक्चर ग्रिफिथ के बुक का। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे फोर्सेस एंड टॉर्क्स ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ में if you have any comment then please comment in the comment box. Thank you so much.